इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक है बजट एक्सपेंडिचर, चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। पिछले कई वीडियो से आप चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में आज का टॉपिक है बजट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31 मार्च। इसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल ईयर। 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर का जो 31 मार्च होता है उसको हम लोग फिस्कल ईयर बोलते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है एक फिस्कल ईयर में, इसका जो एक एस्टिमेट होता है, नॉट एक्चुअल, ये एस्टिमेट किया जाता है, ये माना जाता है कि इतना एक्सपेंडिचर होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बजट एक्सपेंडिचर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बजट एक्सपेंडिचर। मीनिंग, बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ध्यान रखिएगा, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर दैट मीन्स नॉट एक्चुअल एक्सपेंडिचर। इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि गवर्नमेंट के द्वारा इतना खर्चा कंफर्म है। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर नॉट एक्चुअल, ये एक्चुअल नहीं होता है, एस्टिमेटेड है। तो बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। एक एस्टिमेट बनाया जाता है कि इतना खर्चा हो सकता है ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट के द्वारा जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं बजट एक्सपेंडिचर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बजट एक्सपेंडिचर। देयर आर 2 टाइप ऑफ बजट एक्सपेंडिचर। नंबर 1 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। Classification of budget expenditure. Number 1 revenue expenditure and second is capital expenditure. अब हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ टाइप ऑफ बजट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब यह हो गया कि बजट एक्सपेंडिचर का जो गुण है, जो फीचर है, वो किस में होगा? रेवेन्यू में होगा। तो क्या क्या बात होगी? गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर होगा, फिस्कल ईयर होगा, एस्टिमेटेड होगा। अब यहां पर है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्चा होगी तो एसेट और लायबिलिटीज में किसी तरह का कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट की जो एसेट होती है और जो लायबिलिटीज होती है, गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर खर्चा किया जा रहा है। तो जब गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा किया जाएगा तो उसमें क्या होता है? या तो एसेट का इंक्रीज होगा और लायबिलिटी का डिक्रीज होगा। खर्चा अगर आप करेंगे तो क्या होगा? उसके बदले में कुछ आएगा, या पहले से ही अगर कुछ कर्जा है तो वो कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा फिस्कल ईयर में जो एक्सपेंडिचर किया जाता है जिससे
एसेट और लायबिलिटीज में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना तो इंक्रीज इन एसेट होता है और ना ही लायबिलिटी में डिक्रीज होता है। ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा एक फिस्कल ईयर में जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर है, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक से समझ लीजिए, बजट एक्सपेंडिचर का ये पार्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर होगा, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा एक साल के अंदर में, फिस्कल ईयर में। अब एक्सपेंडिचर से दो चीज होता है कि जब आप खर्चा करते हो तो एसेट क्या होता है, इंक्रीज करता है, और दूसरा जो हमारी लायबिलिटीज है वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो देखते हैं कि यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता। एन एक्सपेंडिचर that doesn't create any asset for the government or doesn't cause any reduction in liabilities of the government during a fiscal year is called revenue expenditure. Revenue expenditure is the part of budget expenditure, और ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे ना तो एसेट का क्रिएशन होता है और ना ही गवर्नमेंट के लायबिलिटीज में किसी तरह का रिडक्शन होता है। एक फिस्कल ईयर में एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे ना तो एसेट का क्या होता है, क्रिएशन, मतलब एसेट का निर्माण होता है, ना तो एसेट का निर्माण होता है और ना ही लायबिलिटीज में किसी तरह की कमी आती है। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ऐसा क्या ऐसा चीज है जिसमें हम खर्चा करेंगे उससे ना तो एसेट का निर्माण होगा और ना ही लायबिलिटीज का। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, हम जो ओल्ड एज लोगों को जो पेंशन देते हैं उससे क्या होता है, ना तो एसेट बनता है और ना ही गवर्नमेंट के लायबिलिटीज में किसी तरह की कमी आती है। एक दूसरा है ग्रांट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कोप विथ नेचुरल कैलेमिटीज। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को दान दिया जाता है। कब? नेचुरल कैलेमिटी मतलब भूकंप आया, बाढ़ आया, ऐसे सिचुएशन में। तो इसमें लायबिलिटीज का रिडक्शन नहीं होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ना तो एसेट का निर्माण होगा और ना ही लायबिलिटीज का रिडक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन, ग्रांट टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कोप विथ नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज का मतलब भूकंप, बाढ़ वगैरह वगैरह। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द इंडियन गवर्नमेंट बजट। इंडियन गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन होता है? 4 होता है। पहला, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा, इंटरेस्ट पेमेंट। नंबर 3, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज। एंड नंबर 4, डिफेंस परचेज। इंडियन गवर्नमेंट बजट में ये 4 क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर से एक बार, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, डिफेंस परचेज। अब हम लोग बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर का।
जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बिल्कुल ही अपोजिट है। आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पढ़ा नाइदर क्रिएशन ऑफ एसेट्स नॉर रिडक्शन इन लायबिलिटीज। उसका उल्टा खर्चा होगा, क्रिएशन ऑफ एसेट होगा या रिडक्शन इन लायबिलिटीज। गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे एसेट का निर्माण होता है, जिससे एसेट का निर्माण होता है और लायबिलिटी का रिडक्शन होता है। तो ऐसे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एन एक्सपेंडिचर दैट क्रिएट्स एसेट्स, एक ऐसा खर्चा जिससे एसेट बनता है और कॉजेज अ रिडक्शन इन लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है उससे कमी आती है, उसका बोझा कम होता है। ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, एक फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे एसेट का निर्माण होता है और लायबिलिटी में रिडक्शन होता है, ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर होता है उस एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, इक्विटी ऑफ डोमेस्टिक परचेज बाय द गवर्नमेंट, repayment of loan. These are the example of capital expenditure. Important item of the capital expenditure in the Indian government budget. Indian government budget में capital expenditure क्या क्या होता है? First, expenditure on land and building. Second, expenditure on machinery and equipment. Third, purchase of share. Number 4, loan by the central government to the state government. These are the important capital expenditure in the Indian government budget. Budget expenditure also classify into plan expenditure, non-plan expenditure. Budget expenditure also classify into plan expenditure and non-plan expenditure. First is plan expenditure. Plan expenditure refer to that expenditure which relates to a specified plan and program of development. प्लान एक्सपेंडिचर के अंतर्गत ऐसे एक्सपेंडिचर जो स्पेसिफाइड प्लान, स्पेशल प्लान के लिए और किसके लिए? प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट। प्लान एक्सपेंडिचर में ऐसे एक्सपेंडिचर आते हैं जो स्पेसिफाइड प्लान के अनुसार हो, साथ ही साथ डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम होता है उसमें जो एक्सपेंडिचर आता है। सेकंड है असिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के मदद के लिए जो भी एक्सपेंडिचर आते हैं। इट इंक्लूड बोथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर में दोनों एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू भी होता है और कैपिटल भी होता है। सो प्लान एक्सपेंडिचर क्या है? बजट एक्सपेंडिचर का एक क्लासिफिकेशन है जिसमें प्लान एक्सपेंडिचर भी है, नॉन प्लान। प्लान एक्सपेंडिचर में क्या होता है? एक्सपेंडिचर होगा, प्लान एक्सपेंडिचर में भी गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाएगा। किस पर? स्पेसिफाइड प्लान।
कोई खास प्लान पर खर्चा होगा, और प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के प्रोग्राम में खर्चा होगा। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को मदद के लिए जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उसको हम लोग बोलते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। अब हम बात करेंगे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का। गवर्नमेंट के द्वारा वैसा एक्सपेंडिचर जो बिना प्लान का किया जाता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर जो प्लान के मुताबिक नहीं होता है, ये नॉन प्लान है। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं डिफेंस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा होता है, वैसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ऑल एक्सपेंडिचर अदर देन प्लान एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज नॉन प्लान। वैसे एक्सपेंडिचर जो प्लान एक्सपेंडिचर के अलावा अलग से, अदर देन प्लान एक्सपेंडिचर, हम खर्चा करेंगे लेकिन प्लान एक्सपेंडिचर को छोड़ करके गवर्नमेंट के द्वारा वैसा एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के द्वारा वैसा एक्सपेंडिचर जो प्लान एक्सपेंडिचर के अलावा किया जाता है, तो वैसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। स्पेशली नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर ऑन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो रूटीन फंक्शनिंग है उसमें जो खर्चा किया जाता है, भाई ये रूटीन फंक्शनिंग क्या है? तो आप कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उसको बोलते हैं रूटीन फंक्शन। डिफेंस में जो खर्चा करती है, सब्सिडीज में जो खर्चा करती है, ये सब क्या है? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। डिफरेंसेस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, it doesn't impact asset liability status of the government। इस एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट के एसेट और लायबिलिटी के स्टेटस में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट एंड लायबिलिटीज, नो चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटीज। किसमें? जब गवर्नमेंट के द्वारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है। अगर हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो इसमें एसेट और लायबिलिटीज में चेंजेज आता है। इसमें क्या होता है? इंक्रीज इन एसेट होता है और डिक्रीज इन लायबिलिटीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो गवर्नमेंट का एसेट है और जो लायबिलिटीज है उस पर फर्क पड़ता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड, इट फोकस ऑन वेलफेयर ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट के द्वारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है उसमें फोकस रहता है किस पर? लोगों के कल्याण के लिए। इट फोकस ऑन वेलफेयर ऑफ द पीपल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस पर फोकस करती है? लोगों के कल्याण के लिए। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो इट फोकस ऑन जीडीपी ग्रोथ, और कैपिटल एक्सपेंडिचर किस पर फोकस करती है? ग्रोथ ऑफ जीडीपी। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, इट डजंट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू जीडीपी ग्रोथ। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डायरेक्टली जीडीपी ग्रोथ को कंट्रीब्यूट नहीं करता है, लेकिन अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो ये डायरेक्टली किसको कंट्रीब्यूट करता है? जीडीपी ग्रोथ को।
इट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू जीडीपी ग्रोथ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनडायरेक्टली करता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली करता है। अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, नंबर 4, हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट पॉइंट्स टू पॉवर्टी ऑफ द पीपल ऑफ द इकोनॉमी। हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा होता है, तो उसका ध्यान किधर रहता है? पॉइंट टू पॉवर्टी ऑफ द पीपल ऑफ द इकोनॉमी के जो गरीब वर्ग के लोग हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता है। अगर हम हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो क्या होगा? हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट पॉइंट टू लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कमी आती है उस पर ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है। डियर स्टूडेंट, अभी आप हमसे पढ़ रहे थे बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑल्सो इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। और आपने पढ़ा डिफरेंसेस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज का टॉपिक हम यहां समाप्त करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।